स्वतंत्रता बाद आकांक्षा के तहत उठी स्वायत्तता की मांग से निपटना सरकार के लिए आसान था, क्योंकि संविधान में इस प्रकार के प्रावधान पहले से मौजूद थे। लेकिन कुछ समूहों ने, अब संविधान में जो प्रावधान कहाँ पे मौजूद है तो वो मैंने बता दिया आपको कि 6th शेड्यूल यानी कि 6ठी अनुसूची में स्वायत्तता से संबंधित प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। लेकिन कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की भी मांग की यहाँ पे स्वायत्तता देने के बाद में। इस चीज से निपटने के लिए सरकार को एक चुनौतीपूर्ण आंदोलन का सामना करना पड़ा, और ये सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। अब पूर्वोत्तर में अलगाववादी आंदोलन को अगर हम देखें तो ये 2 राज्यों में मुख्यतः रहा, एक तो मिजोरम में और दूसरा नागालैंड को लेकर के जो है। तो मिजोरम के अगर हम अलगाववादी आंदोलन को सर्वप्रथम देखें तो आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक अलग जिला बना दिया गया था। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। मिजो क्षेत्र में अकाल और मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो क्षेत्र में अकाल पड़ता है और मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना होती है। अब देखिए 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा और असम और केंद्र सरकार इस अकाल में यहाँ के निवासी के लिए समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इससे जनता में असंतोष बढ़ा और यही असंतोष का फायदा उठा करके मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की जाती है। अब अकाल से उत्पन्न जो परिस्थितियां थी इसकी वजह से यहाँ जो है लाल डेंगा नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट नामक संगठन की स्थापना की, और इस संगठन द्वारा लाल डेंगा के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हो गया। यहाँ पे आंदोलन की अगर हम प्रवृत्ति को देखें तो प्रारंभ में यह एक राहत कार्य संबंधी संगठन था जो लाल डेंगा द्वारा बनाया गया था, मिजो नेशनल फ्रंट। बाद में इस संगठन द्वारा स्वतंत्र मिजो राष्ट्र की मांग उठाई गई और 1966 में सरकार और मिजो विद्रोहियों के मध्य सशस्त्र विद्रोह आरंभ हो गए। मिजो नेशनल फ्रंट ने गोरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। विद्रोहियों को पाकिस्तान की सरकार से समर्थन मिल रहा था और तत्कालीन जो पूर्वी पाकिस्तान थे, जिसे वर्तमान समय में आप बांग्लादेश के नाम से जानता है, वहाँ पे विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए हुए थे। विद्रोहियों को दबाने के लिए भारतीय सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई किया गया। इसमें हिंसा बढ़ी और जनता में असंतोष भी पैदा हुआ। अब हम इन सभी तमाम गतिविधियों के बाद मिजोरम से संबंधित शांति समझौते को देखते हैं कि 2 दशक तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी थी, और इस बात को समझकर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हुए। और पाकिस्तान में, जो उस समय की जो पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान समय का जो बांग्लादेश है, वहाँ पे निर्वासित के जीवन जी रहे जो लाल डेंगा, जो मिजो नेशनल फ्रंट के जो प्रमुख नेता थे लाल डेंगा, भारत आए और भारत सरकार के साथ उन्होंने बातचीत शुरू किया। 1986 में राजीव गांधी जी पीएम थे और राजीव गांधी जी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता होता है। समझौते के अगर हम मुख्य बातों को देखें तो समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे कुछ विशेषाधिकार भी दिया गया। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने को राजी हो गया। 1987 में मिजोरम पूर्ण राज्य बना और लाल डेंगा वहां के मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने अपने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में एक अच्छी प्रगति की है। दोस्तों, जो सेकंड जो अलगाववादी आंदोलन था वो नागालैंड में चला, और नागालैंड की जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति पहचान रखती है। यहाँ ब्रिटिश शासन के समय ही अलग राजनीति चेतना विकसित हो चुकी थी। अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में भारत से आज़ाद घोषित कर दिया अपने आप को। भारत सरकार द्वारा बातचीत के कई प्रस्ताव जो फिजो जी को रखा गया, जो अंगमी जापू फिजो थे, इनको दिया गया और फिजो ने इसे ठुकरा दिया। 1950-60 के दशक में सरकार और विद्रोहियों के मध्य सशस्त्र संघर्ष हुआ। सरकार की अगर हम प्रतिक्रिया को देखें तो सरकार ने सेना की तैनाती की और 1958 में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम, जिसे आसपा के नाम से जानते हैं, इसे लागू कर दिया। इस क्षेत्र में राजनीतिक समाधान की कोशिश की गई सरकार के द्वारा। 1963 में नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में शिलांग समझौता हुआ, परंतु सभी गुट संतुष्ट नहीं हुए। बाद में कई उग्रवादी गुट बने। आज भी वार्ता की प्रक्रिया जो है नागालैंड को लेकर के जारी है।
दोस्तों जो